स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s और 3p ऑर्बिटल यानी 3p ऑर्बिटल 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ p ऑर्बिटल्स, और ये क्या होते हैं जी, इंटरमिक्स होते हैं। ठीक हो गया। और जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं, इंटरमिक्स। और इसके नतीजे में हमारे पास टोटल कितने, यानी 1s और 3p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास टोटल 4 जो है 4sp3 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं ये इक्विवेलेंट इन शेप होते हैं और इक्विवेलेंट इन एनर्जी होते हैं। सबसे पहले मैं शेप की थोड़ी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल आपको पता ही है कि डम्बेल शेप होता है। तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि p ऑर्बिटल जो है ये डम्बेल शेप, ठीक हो गया। और ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इसके नतीजे में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप किस तरह से होगी। सबसे पहले तो हम शेप डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी जो शेप होगी वो हम कहते हैं कि वो सारे जो है जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे 4 वो एक ही जैसे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल जब ये आपस में इंटरमिक्स हुए तो ये हमारे पास 4 जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह के जो है ऑर्बिटल आ जाएंगे। और इसमें क्या है कि ये 2 लोब्स हैं, एक बड़ी लोब है और ये छोटी सी लोब है, ठीक है, येलो कलर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की और हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। इस चीज़ को अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो कार्बन का तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमें पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नॉर्मली कार्बन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तो मैंने सब शेल शो किए हैं। अगर मैं शेल की बात करूँ तो फर्स्ट शेल जो है वो K शेल है और K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है वो L है। तो L में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कार्बन को तो डाइवेलेंट होना चाहिए, कार्बन को 2 वैलेंसी शो करनी चाहिए, ठीक है। मगर हम देखते हैं कि कार्बन जो है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड जो है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से करता है, इस चीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से समझेंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके लिए मैं आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाऊंगा और एनर्जी की यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से। यहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो इक्विवेलेंट इन एनर्जी ये ऑर्बिटल आ जाते हैं, किस तरह से ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये हमारे पास अब यूँ समझें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की, और हमने इस तरह से ग्राफ सा बनाया हुआ है जिसमें हम दिखा रहे हैं एनर्जी वाइज ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। 1s2 जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है, 2s में 2 हैं ये भी लोअर है, देन p 2p जो है इस केस में हायर एनर्जी स्टेट पे है। और जो pz ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। px yz ये डिजेनरेट p ऑर्बिटल हैं और ये px जो है वो x एक्सिस पे है, py जो है वो y एक्सिस पे है और pz जो है वो z एक्सिस पे मौजूद है। तो क्या होगा कि जैसे ही
यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको एनर्जी मिलेगी। यहाँ से क्या मिलेगी जी, इसको एनर्जी मिलेगी। मैं एनर्जी के लिए यहाँ पे फर्ज किया ई लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा, ये जंप करके यहाँ पे पीजी में चला जाएगा और यहाँ पे हम इस तरह से शो कर लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जहाँ पे 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ, जब इसको एनर्जी मिली तो ये प्रोमोट होके पीजी में चला गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया और अब हम देख सकते हैं कि P2s, Px, 2px, 2py, 2pz जो है इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो है, जब ये इंटरमिक्स होंगे यानी हाइब्रिडाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो इसके नतीजे में sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 जो है ऑर्बिटल आ जाएंगे। और ये एनर्जी वाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं, एक बराबर ही हैं, एनर्जी वाइज भी ये इक्विवेलेंट हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे s और p करैक्टर की बात करें तो s चूंकि हमने देखा था कि s चूंकि एक ही था, ठीक है, एक s जो है और 3p आपस में इंटरमिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक s है तो वो 25% s करैक्टर होंगे और 3p हैं तो 75% जो है वो p करैक्टर होंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं इसकी, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री किस तरह से होती है, तो हम एक कार्बन यहाँ पे देख लेते हैं और उसकी डायग्राम देखते हैं कि उसमें हमारे पास 4 जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, यानी 4 कॉर्नर बन रहे हैं, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आप देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटरमिक्सिंग होती है 1s और 3p ऑर्बिटल की, ठीक है, और उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे रिलेटेड मजीद हम कुछ एग्जांपल भी स्टडी करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन।